Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. वेलकम स्टूडेंट, अभी हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। हमारी ये तकरीबन चौथी वीडियो है इसकी। हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। अ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ रुपीज 250,000 to his wife, 2 daughters and son. Find the value of the share of each received. उसने इतनी रकम छोड़ी है, अब इसको उसकी वाइफ में, 2 बेटियों में और 1 बेटे में तकसीम करना है। तो वाइफ का जो हमेशा शेयर होता है 1/8 होता है, सन का 2 और डॉटर का 1, ये उनकी शेयर होते हैं। इसी के हिसाब से हम ये निकालते हैं। अभी अब देखेंगे कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस वक्त पर पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम वाइफ का शेयर निकालते हैं। शेयर ऑफ वाइफ, वाइफ का जो होता है शेयर 1/8 होता है। 1/8 किस में से हमें निकालना है? 250,000। अब हम 250,000 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 3 24, 1 बचा, ऊपर से 0 आ गया। 8 1 8, 2 बचा, ऊपर से हमने 0 लिया। 8 2 16, 4 बचा। 8 5 40, ऊपर से 0 बचा। 8 0 0। तो ये है उसकी वाइफ का जो शेयर है 31,250 रुपीज। अब जो बाकी है रेस्ट ऑफ अमाउंट, बाकी कितने बच गया, उसकी बेगम का भी इसमें से निकाल देंगे। वाइफ का 250,000 माइनस 31,250। तो हम यहां पे इसको कर लेते हैं। 31,250 को माइनस कर लेते हैं। यहां से हम 4 रह गया, इधर 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, यहां पे 9 रह जाएगा। तो 10 माइनस ये 0 का 0 आ गया, इधर 10 होगा। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, और 9 माइनस 1 8, 4 minus 3 1 and 2, 218,750 ये रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग में हमने उसकी 2 डॉटर्स और 1 सन का निकालना है। तो सबसे पहले इसकी रेशियो हम लिखते हैं। रेशियो बिटवीन 2 डॉटर्स and 1 son। रेशियो इस तरह से बनेगी, डॉटर का हमेशा 1 होता है, सन का भी 1, ये इस तरह से आ जाएगा 1 1 and 2। इसका हम निकालेंगे सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो 1 + 1 + 2, 2 and 2 4। अब इसका हम निकालते हैं शेयर ऑफ ईच डॉटर। डॉटर का शेयर होता है 1 और सम ऑफ शेयर क्या है 4, और रिमेनिंग अमाउंट क्या है 218,750। तो यहां पे उसको भी कर लेते हैं हम। 4 से करेंगे, 4 5 20,
1 रिमेनिंग, ऊपर से 8 आ गया, 4 4 are 16, 2 बच गए, 4 6 are 24, 3 ऊपर से 5 ले लिया, 4 8 are 32, 3 बच के ऊपर से 0 आ गया, 4 7 are 28, 2 बच के ऊपर पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे तो 0 नीचे आ गया तो 20 हो गया, 4 5 are 20। तो ये डॉटर का शेयर है ₹54,687.5। अभी हम सन का हमने निकालना है, वो हम इसी क्वेश्चन के नीचे निकाल देते हैं, बाद में रेस कर देंगे इसको। शेयर ऑफ सन, एक ही बेटा है, उसकी रेशियो है 2, 1:1:2, तो सन का हमेशा 2 होता है, 4 सम ऑफ रेशियो है, और अमाउंट कितनी है, रिमेनिंग रेस्ट अमाउंट कितनी थी, 218,750, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने से हमारे पास आया था 54,687.5, इसको कैंसिल करने से। अब 2 मल्टीप्लाई 54,687.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 are 10, 2 7 are 14 and 1 15, यहां पे पॉइंट आ गया, 2 8 are 16 and 1 17, 1 carry, 2 6 are 12 and 1 13, 1 carry, 2 4 are 8 and 1 9, 2 5 are 10। एक दफा फिर इसको चेक कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आप, मैं अपने ज़हन में करता हूं, आप भी अपने ज़हन में करें। मेरे हिसाब से तो ठीक है, आप भी चेक करें अपने आप को। 109,375 रुपीज, ये उसके बेटे का शेयर है। यहां पे हम जितने भी शेयर जो हमने फाइंड किए आंसर, उनको हम टिक कर देते हैं। जो रिक्वायर्ड था, हमें रिक्वायर्ड क्या था, वाइफ का 31,250, ईच डॉटर 54,887.5 and a son 109,375। अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिस्टर लतीफ लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ 750,000. His family had to pay off a debit of rupees 50,000. The rest of the money was distributed to his 2 sons and a daughter. How much did each child received? तो वर्थ कितनी है प्रॉपर्टी की, 750,000, और कर्ज कितना देना है, 50,000, और बाकी अमाउंट 2 sons and 1 daughter में हमने तकसीम करनी है। तो सबसे पहले तो जो डेबिट है, जो कर्ज है, वो पे किया जाएगा। अमाउंट remaining after debit, $50,000 जब उसमें से पे किया जाएगा
तो फिर 700,000 जो है वो रह जाएंगे। तो 700,000 में लिखा हुआ है कि 2 सन्स है और 1 डॉटर है। रेशियो बिटवीन 2 सन्स एंड 1 डॉटर, ये बनेगी 2:2:1। 2 सन का जो शेयर होता है 2 होता है, क्योंकि 2 सन्स हैं इसलिए 2 टाइम इसको हम लिखेंगे और फिर 1 डॉटर है उसको 1 लिख दिया। सम ऑफ रेशियो ये जो रेशियोज लिखी हुई है इनको हम प्लस कर देंगे। 2 and 2 4, 4 and 1 5। तो इस तरफ हम लिख लेते हैं शेयर ऑफ ईच सन का शेयर है 2, सम ऑफ रेशियो है 5 और अमाउंट कितनी है 700,000। तो 700,000 को हम यहां ही कर लेते हैं, बाद में उसको रेज कर लेंगे। 5 से किया, 5 1 5, 2 बच गया, 5 4 20, आगे 0 है, 5 0 0, फिर 5 0 0, फिर 5 0 0 और आखिर में फिर 5 0 0। तो ईच सन का जो है 140,000, ये डिवाइड करने से निकला कि हम आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 140,000। अब इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 0, 2 4 8, 2 1 2, 280,000 जो है ये उसका सन का है। उसके बाद शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ डॉटर है 1/5 मल्टीप्लाई 700,000। तो 1 मल्टीप्लाई 700,000 को हम मल्टीप्लाई करें तो 140,000 आता है, इसलिए 140,000 जो है ये डॉटर का शेयर है। सबसे पहले डेबिट पे किया तो 700,000 बच गया। 700 को 2 सन्स में और 1 डॉटर में जब हमने डिवाइड किया तो एक को 280,000 आ गया और बेटी को 140,000। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 करते हैं। 16 कर रहे हैं। एक कारोबार किया 3 लोगों ने और प्रॉफिट हुआ 60,720 और पार्टनर कितने थे 3 और उनका रेशियो क्या था 2:3:7। इस हिसाब से उस प्रॉफिट को डिवाइड करना है और फिर हमने देखना है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच, हर बंदे का शेयर कितना है। तो प्रॉफिट 60,720 है, रेशियो बिटवीन 3 है 2:3:7। तो सम ऑफ रेशियो क्या होगा 2 + 3 + 7, ये हो जाएगा 12। तो शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर 2/12 मल्टीप्लाई 60,720। इसको 12 से हम करें डिवाइड, 12 5 60, 7 ऊपर से ले लिया, 12 0 0, ऊपर से 2 ले लिया,
12 6 72, फिर से 0 ले लिया, 12 0 0। ये डिवीजन जो है ये बड़ी अहम डिवीजन है। स्टूडेंट मैं एक दफा दोबारा से करता हूं, जो मिस्टेक अक्सर होती है। 60,720, 12 से 12 5 60, ऊपर से 72 ले लिया, 12 6 72 और 0 ऊपर चला गया। इस तरह करके कुछ बच्चे कर देते हैं और सारे का सारा क्वेश्चन जो गलत हो जाता है। यहां पे हमने पहले 7 को लिया फिर 2 को, लेकिन इस क्वेश्चन में पूरे का पूरा 2 डिजिट हमने नीचे उतार लिए, जो कि रॉन्ग है। हमेशा 1 डिजिट नीचे उतारते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जब कभी भी 2 डिजिट उतारेंगे तो बीच वाला जो 0 वो गायब हो जाएगा। इस तरह से वो आपकी डिवीजन कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आया 5060, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 12, 1 कैरी, 2 0 0 and 1 1, 2 5 10, 10,120। ये फर्स्ट का शेयर है, पहले शख्स का। शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर 3/12 मल्टीप्लाई 60,720। तो ये कैंसिल हो गया था, तो 12 से कैंसिल होने का ये भी 5060 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसको करेंगे 3 से, 3 0 0, 3 6 18, 1 कैरी, 3 0 0 and 1 1, 3 5 15। तो ये कितना होगा 15,180। अब तीसरे का हमने करना है, एक दफा हम इस मल्टीप्लिकेशन को दोबारा से चेक कर लेते हैं। 3 0 0, 3 6 18, 1 कैरी, 3 0 0 and 1 1, 3 5 15। ठीक है। और अब शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर, थर्ड पार्टनर का शेयर फाइंड करने के लिए पहले उसका शेयर हम लिखेंगे ऊपर। कितना है 7, ये 7, नीचे सम ऑफ रेशियो, पहले रेशियो उसकी लिखी, फिर सम ऑफ रेशियो लिखा और फिर एंड पे अमाउंट लिखा। 60,720, 5060 डिवाइड करने से आ गया 7 मल्टीप्लाई 5060, 7 0 0, 7 6 42, 4 कैरी, 7 0 0 and 4 4, 7 5 35। तो रुपीज 35,420। ये थर्ड वाले का शेयर, ये सेकंड वाले का, और ये फर्स्ट वाले का शेयर। Student, we are going to second last question of chapter 6, exercise number 6. Question number 17. The angles of quadrilaterals are in the ratio 3:4:6:7. Find the measures of the angles. जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाई है, तो इसके 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स का सम होता है, यहां पे मैं लिखा हूं वो, sum of angles of quadrilaterals, ये 360 होता है, 360। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके तीनों एंगल जो हैं मिलकर अगर उनको ऐड कर दिया जाए, अगर उनको प्लस कर दिया जाए, तो 360 होगा। तो हमने अब एक एक का देखते हैं कि हर एक का कितना होगा।
इनका रेशियो क्या है? रेशियो बिटवीन 4 एंगल्स 3:4:6:7। सम ऑफ रेशियो इनका क्या बनेगा? सम ऑफ रेशियो 3 + 4 + 6 + 7, 6 and 4 ये 10 हो गया, 7 and 3 10 हो गया, तो टोटली सम ऑफ रेशियो कितना होगा? 10। अब हमने इसको लेकर इसके हर एंगल को फाइंड करना है। फर्स्ट एंगल क्या होगा? डिग्री ऑफ फर्स्ट एंगल या फर्स्ट एंगल क्या होगा? 3/20 × 360। तो 360 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 × 20, 16 रिमेनिंग है 0, 28 × 160। तो ये हमारे पास आया 18। तो इसको कैंसिल करने से हमारे पास आएगा 18। 18 को हमने 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 = 24, 2 कैरी, 3 1 = 3 and 2 5। तो पहला जो है वो हमारे पास आ गया है 54। ये पहला एंगल है, यहां पे हम लिख देते हैं 54। उसके बाद सेकंड एंगल उसकी रेशियो है 4। सम ऑफ रेशियो 20 मल्टीप्लाई 360 जो क्वाड्रिलेटरल का सम है, तो ये आ गया 18। 4 × 18, 8 4 = 32, 3 कैरी, 4 1 = 4 and 3 7। तो दूसरा जो है वो हमें मालूम हुआ है, तो वो है 72। तो यहां में हम लिख देते हैं 72। अब उसके बाद हम थर्ड वाला फाइंड करते हैं। थर्ड एंगल सम ऑफ रेशियो में उसका क्या था? 6 रेशियो थी। सम ऑफ रेशियो है 20 और सम ऑफ एंगल्स है 360। तो इसको भी करेंगे तो 18, 6 को 18 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 8 = 48, 4 8 लगा के 4 कैरी, 6 1 = 6 and 4 10। तो इसका क्या आया? 108। यहां पे हम लिख देंगे 108। अब फोर्थ वाला, फोर्थ एंगल। फोर्थ की रेशियो क्या थी? 7। सम ऑफ रेशियो क्या था? 20 और सम ऑफ एंगल क्या है? 360। तो कैंसिल करने से कितना? 18। 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 8 7 = 56, 6 लगा 5 कैरी, 7 1 = 7 and 5 12। तो ये आ गया हमारा फोर्थ वाला। शुरू में मैंने कहा था, ये लगाया था, लिखा था सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं वो 360 होते हैं। तो अब मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए मैं इनको सम करता हूं, इनको ऐड करता हूं। कौन से हैं? 120 है, 108 है, 72 है एंड 54 है। 8 and 6, 6 and 4 10 कर लें और 8 and 2 10 कर लें। 10 and 10 20, 2 कैरी, 2 and 2 4, 4 and 7, 11 and 5, 16, 1 कैरी, 1 2 3। तो यहां पे तीनों जो हैं वो चारों जो है वो मिलकर 360 हुए। इसका मतलब कि हमने इनको, इनकी रेशियो जो है, इनका जो डिग्रीज है वो हमने सही निकाली। वेलकम स्टूडेंट, अभी हम इस एक्सरसाइज नंबर जो 6 है उसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन लास्ट क्या है?
the size of interior angles of triangles are in the ratio of 3, 4 and 5. Find the size of the largest angle. हमें कोई एंगल नहीं दिया गया, कुछ बताया नहीं गया इसके बारे में, सिर्फ हमें रेशियो दे दी है। लेकिन जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे माइंड में होनी चाहिए, वो माइंड में बैठी होनी चाहिए, फिर हम उसको कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो कुछ हमने सीखा हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो 360 एंगल का होता है, उसके तीनों का मिलकर चारों एंगल्स मिलकर 360 बनाते हैं। तो यहां पे मैंने वही क्वाड्रिलेटरल उस तरह का बनाया हुआ। हम इसको देखते हैं कि इससे आगे हम उसी नॉलेज को यूज करते हुए आगे हम कैसे बढ़ेंगे। ये हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। दो हिस्सों में बांटने के बाद ये 2 ट्राइंगल्स बन गए, क्वाड्रिलेटरल से ट्राइंगल बन गए, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल। तो सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का 360, और अगर उसको दो हिस्सों में बांट दें तो 180 हो जाता है। 180 एंड 180 एंगल्स इसके हैं, 180 एंगल्स इसके हैं। अब इसको लेकर हम आगे चलते हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना हमने लिखा है 180। ये किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो मिलकर 180 बनाते हैं। तो आगे क्या है रेशियो। रेशियो बिटवीन 3 एंगल्स क्या रेशियो है 3:4:5। तो हमें रेशियो का पता है, और 180 जो है ये हमने अपने नॉलेज से, स्टूडेंट आपने अपने नॉलेज से निकाला कि 180 सम ऑफ एंगल्स होता है। रेशियो हमें मालूम है, सम ऑफ रेशियो हम फाइंड करते हैं। सम ऑफ रेशियो क्या है 12। इसे हम 3 + 4 + 5 = 12। अब हम आगे निकाल सकते हैं। फर्स्ट एंगल है रेशियोज की, उसके बाद सम ऑफ रेशियो, और फिर मल्टीप्लाई 180 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से। 12 1 = 12, 6 बचे, 12 5 = 60। तो यहां पे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 15, 3 15 = 45। तो पहला एंगल जो है ये है हमारा 45। अब सेकंड 45 का हम एंगल एक रख लेते, दूसरा एंगल हमारा सेकंड एंगल 4/12 मल्टीप्लाई 180। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 15 = 60 आ गया, 60 का एंगल दूसरा। अब थर्ड वाला है एंगल, थर्ड एंगल 5/12 मल्टीप्लाई 180। जब 15 आ गया, 15 को 5 से करेंगे तो 75 आ जाएगी। पहला 45 क्या है, दूसरा 60 है, तीसरा 75 क्या, तीनों को ऐड हम करते हैं। 45 60 and 75, 5 and 5 10, 6 and 4 10 and 1 11 and 7 80। तो ये आ गया 180। एक 45 है, एक 60 है और एक 75 है। अब तो हमारी ये जो फिगर है ये इन
एंगल्स पर पूरी पूरी नहीं उतरती। और ये तो हमने लेट किया था, ये हमने फर्ज किया था, ये फर्जी फिगर है, इसको इसके साथ हम मैच नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक सीखने के लिए हमने फिगर बनाई थी। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी जो कि एक्सरसाइज नंबर 6 है। मेरा ख्याल है आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा। ज्योमेट्री का भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी इब्तिदा हो चुकी है। ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आए, आगे बहुत सी चैप्टर्स आएंगे, एक्सरसाइजेज आएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे बहुत सा अहम, जरूरी और समझने वाला काम आने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जरूर आप सीखते रहेंगे। शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और दोस्तों को जरूर बताएं, ताकि वो भी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे साथ आए, ताकि हम सब मिलकर मैथ की जो मुश्किल है उसको सॉल्व करें। थैंक यू।